गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नई सीरीज सीखने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है और उसके बाद वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट सीरीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, इसलिए बहुत ध्यान से आप इसे देखिए। तो जैसे कि नाम है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, AGP, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? AGP, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब यहां पर देखिए AP पहले हम लोग एक लेंगे। तो AP आप जानते हैं कि AP का फर्स्ट टर्म हमने ले लिया A, सेकेंड टर्म उसका ले लिया हम लोगों ने A प्लस डी और थर्ड टर्म हम लोगों ने ले लिया A प्लस 2D। इस तरीके से हम लोगों ने उसका nth टर्म जो लिया दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एवरीवन नोज दिस कि दिस इज AP। नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब हम लोग एक GP लेते हैं जिसका फर्स्ट टर्म हम लोग 1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 1। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने 1 लिया और उसके बाद उसका सेकेंड टर्म R, फिर R स्क्वायर और इस तरीके से करते हुए R की पावर n माइनस 1, इसका nth टर्म हो गया। क्लियर है यहाँ पर? अब आप ये समझिए कि ये AP है एंड दिस इज GP और इसका कॉमन रेशियो जो है दैट इज R। ठीक, अब हम जब अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तब हम क्या करते हैं? इंडिविजुअली, जिसको हम लोग AGP बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं? इंडिविजुअली हर टर्म जो AP है और जो GP है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इज A, देन सेकेंड टर्म विल बी A प्लस D इंटू R, देन जो थर्ड टर्म है दैट इज A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर और जो nth टर्म है वो देखिए कैसा होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इंटू R की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा एक अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। A प्लस D इंटू R प्लस A प्लस 2D इंटू R। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, AP एक ली, एक GP ली और दोनों के इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट काम जो होता है इस सीरीज के बारे में, AGP के बारे में, वो है n टर्म्स का सम निकालना। कि आखिर हम लोग इस तरीके की सीरीज का n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये तो इसका nth टर्म हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n माइनस 1। एक AP का nth टर्म लिख लीजिए, आप एक GP का लिख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का nth टर्म आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग सम निकालते हैं तो बहुत ध्यान से आपको इस बात को समझना है कि जब हम सम निकालने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग GP का जो कॉमन रेशियो होता है उसको अच्छे से देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कॉमन रेशियो R है, इसका मतलब जो भी हमारी सीरीज है हम उसको R से मल्टीप्लाई करेंगे। R से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। अब देखिए मल्टीप्लाई करते वक्त एक बहुत ही विशेष ध्यान रखना है आपको कि जो भी इसका फर्स्ट टर्म है उसको आपको सेकेंड टर्म के नीचे लिखना है और R से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी ये A था, इसमें आपने क्या किया? R से मल्टीप्लाई किया। This has become A into R, AR, and what you have to do? You have to put this term below the second term. ये आपका पहला टर्म था जिसको मैंने R से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद वो AR बन गया। अब देखिए R से मल्टीप्लाई करेंगे एक को तो क्या बनेगा? AR, उसको आपको सेकेंड के नीचे रखना है। अब आप बताइए, अब अगले को आप R से मल्टीप्लाई करिए, A प्लस D इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप जब यहां पर आएंगे तो अभी देखते हैं उसको, यहां पर क्या होगा। आप देखिए जो पीछे वाला रहता है उसमें केवल R से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं कि इस सीरीज का nth टर्म लिख लेते हैं जो कि नई सीरीज है। इस सीरीज में क्या खास बात है कि दिस हैज बीन मल्टीप्लाइड बाई R। अब हमने इसे R से मल्टीप्लाई किया, दिस हैज बिकम R की पावर n। ठीक है, ये हो गया। अब इससे एक पहले वाला टर्म आपको लेना है, दैट मीन्स कि n माइनस 1 से पहले क्या होगा? n माइनस 2 इंटू डी और R तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए पावर सेम ही रहता है, तो दिस विल बी R n माइनस 1। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन
जो कि पहले से थी, एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट से सेकेंड को, ठीक है। दिस इज मैथड। आप अभी देखेंगे इसके फ्रूट्स आपको नजर आएंगे कि ऐसा हम लोग आखिर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और व्हेन वी विल टेक अप द एग्जांपल दैट विल बी मोर क्लियर कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आप इसमें कोशिश करिए इसको समझने की। दिस इज इजी स्टफ, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। हमने कुछ नहीं किया, एक एपी लिया, एक जीपी लिया, एपी और जीपी के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है अभी तक, और फिर क्या किया, जो सम है हमारा, जो सीरीज बनी हमारी, हमने उसमें आर से मल्टीप्लाई कर दिया है, और एक टर्म छोड़ के हमने लिखा है, यानी कि फर्स्ट जो टर्म है उस जगह को छोड़ के हम लोगों ने सेकेंड किया है। और ये सब हम लोग किस लिए कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा पावर सेम रहे। अब आप यहां से देखेंगे जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 1 माइनस आर इंटू एस, ठीक है। आप जब s में से आर एस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 1 माइनस आर इंटू एस। अब a में से तो यहाँ जीरो है, कुछ है ही नहीं, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट्स विल बिकम a। अब आप यहाँ देखिए a प्लस डी आर में जब आप a प्लस डी आर मतलब क्या है, a r प्लस डी आर, ए आर को जब उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, डी आर। अब देख लीजिए क्या है, ए आर प्लस डी आर ऊपर वाली सीरीज में, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए आर से आर कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ गया, डी आर। क्लियर है आपको ये बात। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, फिर से आप देखिए ए आर स्क्वायर और ए आर स्क्वायर सेम रहेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा डी आर स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पर हर टर्म में आपका डी, एक जो कांस्टेंट है, एपी में डी तो कांस्टेंट होता है, वो मिला आपको, और ये बन गया डी आर एन माइनस वन, डी आर की पावर एन माइनस वन। अब आपका जो ये nth टर्म है दैट विल बी लाइक दिस, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर की पावर एन, ठीक है, ये माइनस है। अब आप अगर यहां से लेके यहां तक देखिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, दिस इज क्या है, दिस इज जीपी। देखिए आप, ये टर्म है, कांस्टेंट टर्म है जिसमें एक आर मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार। कॉमन रेशियो क्या है जीपी का, आर है। और आप ध्यान दीजिए कि इसमें कितने टर्म्स हैं, यहां से लेके यहां तक n टर्म्स थे, याद करिए, यहां से लेकर यहां तक आपके पास n टर्म्स थे, उसी में तो हमने r मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक n माइनस वन टर्म होने वाले हैं, यहां से लेकर यहां तक n, देखिए 1, यहां तक कितने बोलेंगे आप, 1 टर्म, यहां पे आप कितने बोलेंगे, 2 टर्म, अगला कितना होगा 3, तो ये कितना होगा n माइनस वन टर्म, यानी हमारे पास इस जीपी के n माइनस वन टर्म्स दिए गए हैं। आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज्ड विद दिस। और जो कॉमन रेशियो हमें दिया गया है, कॉमन रेशियो हमारा है वो है r, ठीक। अब आपको कॉमन रेशियो मिल गया, आपको n माइनस वन टर्म मिल गया, आपको पता है कि जीपी का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है, या ऐसे भी लिखा जाता है a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर, n टर्म्स का जब हम लोग सम लिखते हैं, तो यही फॉर्मूला हम लोग लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, डी आर, वन माइनस आर की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस वन अपॉन वन माइनस आर। इस पूरे को कंबाइन करके वी हैव यूज्ड द जीपी का फॉर्मूला, and where the number of terms has been taken as n minus 1, and after that we have now a plus here, and I am putting this value in this side now, a plus n minus 1 into d into r की पावर n। तो s क्या हो जाएगा, सम निकाल रहे थे ना हम लोग, n टर्म्स का सम निकाल रहे हैं यहाँ पर, 1 माइनस आर से नीचे डिवाइड कर देंगे, दिस विल बिकम 1 माइनस आर, दिस विल बिकम 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम 1 माइनस आर, एंड सी दिस इज द सम ऑफ एजीपी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको तो याद करना पड़ेगा, बट बिलीव मी आपको इसे याद करना ही नहीं है, इस प्रोसीजर को आपको समझना है, और इस प्रोसीजर के ही मेथड से यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। क्लियर, ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई कि यू डोंट हैव टू याद नहीं करना है आपको,
डोंट थिंक कि यू हैव टू लर्न दिस, यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट, इट्स जस्ट अ मेथड दैट वी आर लर्निंग। हम यहाँ पे मेथड सीख रहे हैं, हम इसे याद करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्लियर बात है। अब देखिए यहाँ आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब एक बात यहाँ समझिए कि कई बार क्या होता है कि जो हमारी ये ज्योमेट्रिक जो AGP की सीरीज है वो इनफाइनाइट तक टर्म्स दिए रहते हैं। अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल, इनफाइनाइट टर्म्स तक यहाँ पर टर्म्स दिए रहते हैं। तो उस केस में जो मॉड आर होता है, आपने पढ़ा होगा AP में भी, इनफाइनाइट टर्म्स का जब हम लोग सीरीज लेते हैं और उसको इन्फिनिटी तक ऐड करते हैं तो जो सम होता है दैट इज A/1 - R, तब हमारा मॉड R लेस देन 1 होता है। अब मान लीजिए अगर यहाँ की बात कर रहे हैं लोग, अगर हमारा मॉड R लेस देन 1 हो और n हमारा टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, जब आपका मॉड R लेस देन 1 हो और हम इन्फिनिटी तक इसी सम को लिखना चाहें, इसी टर्म को कहां तक लिखना चाहें, इन्फिनिटी तक, तो जो हमारी r की पावर n वैल्यू है दैट विल गो टू 0, या r की पावर n - 1 वो भी 0 हो जाएगी। क्लियर है आपको? मान लीजिए आपने 1/2 लिया और उसको आपने इन्फिनिटी पावर कर दिया तो क्या आंसर आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो क्लियर है ये यहाँ पर आपको बात। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट करिए। एंड नाउ वी विल सी कि हाउ दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू चेंज। यहाँ पे तो देखिए n है ही नहीं, A/1 - R में क्या n है? नहीं, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आने वाले। सेकेंड टर्म में आप आइए, देखिए यहाँ पे r की पावर n - 1 है, क्या लिखा हुआ है? r की पावर n - 1 क्या होता है? 0। तो यहाँ पे आप पुट करिए 0, दिस विल बिकम dr/1 - R का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां देखिए r की पावर n है विच इज मल्टीप्लाइड बाय विद दिस टर्म, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर, तो पूरा टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ S इंफिनिटी। ठीक है, AGP का सम आपने देख लिया, आपने मेथड समझ लिया। नाउ वी विल डू वन प्रॉब्लम, ठीक है, और यू विल अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर हम लोग अपने प्रॉब्लम्स शुरू करते। इतना ही है बस AGP में, नथिंग मोर देन दैट। इट्स द प्रैक्टिस दैट मैटर्स। वी नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड लेट्स सी वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, और जिसका रिजल्ट भी आपको याद रहना चाहिए। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसका रिजल्ट कई बार यूज हो जाता है। 1 + 2x + 3x² + 4x³ + 5x⁴, और ये ऐसे ऐसे इन्फिनिटी टर्म्स तक ये सम चला गया। अब आप देखिए, सबसे पहले जब भी कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप कैसे पहचानेंगे कि दिस इज AGP प्रॉब्लम और नॉट? तो आप देखिए यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, x² x³ x⁴, दिस इज समथिंग लाइक GP। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, दिस इज AP। तो पता चल गया आपको कि ये तो AGP है। अब यहाँ आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, जो भी फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे दैट वाज ओनली मेथड, कि कैसे हम लोग करते हैं। वो मेथड जो हम लोगों ने वहां देखा उसको अब यहाँ पर अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है S, और क्या पता करना होता है? क्या बताया था मैंने मेथड करते वक्त कि आपको पता करना है कि कॉमन रेशियो क्या है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो कॉमन रेशियो क्या है GP का? x, तो आप उसे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, अगले टर्म से इसी में मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। दिस विल बिकम 2x², दिस विल बिकम 3x³, दिस विल बिकम 4x⁴ एंड सो ऑन। इसमें भी इंफिनिटी टर्म्स होंगे। देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट बोथ दिस सीरीज, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन व्हाट वी गेट, दैट इज 1 - x into s, और 1 में 0 तो 1 ही रहा। दिस इज x, दिस इज x², दिस इज x³। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2x में x माइनस करेंगे तो कितना आएगा? x। 3x² में 2x² माइनस करेंगे x², एंड 4x³ में 3x³ माइनस करेंगे x³, और इस तरीके से दिस इज x⁴ एंड दिस इज गोइंग टिल इंफिनिटी। अब ये एक क्या है? दिस इज एक GP है
जो कि इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, जहाँ पे mod x शुड बी लेस देन 1, दिस कंडीशन विल बी गिवन टू यू। और ये आप जानते हैं कि जीपी जो इनफाइनाइट जीपी होती है उसका फॉर्मूला अभी भी हम लोगों ने लिखा था, a/1 माइनस r होता है। तो यहाँ पर a कितना है 1 माइनस और r क्या है यहाँ पर x, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे सब का फॉर्मूला हो गया। तो नोट दिस, अंडरस्टैंड दिस, और उसके बाद हम लोग वी आर गोइंग टू राइट सम प्रॉब्लम इन द बोर्ड एंड यू नीड टू सॉल्व देम। अब हम लोग ये 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। इसका सम हमें n टर्म्स तक लेना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि किसका सम हमें लेना है, 1 + 3x + 5x स्क्वायर, ठीक है, n टर्म्स तक करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पहले पता करना चाहिए कि किस टाइप की ये सीरीज है, ठीक। तो आपको ये अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज दिखेगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए इनके टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स हैं 1, 3, 5, 7, ये तो एपी में है, 2, 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर जीपी है, 1 था उसमें x मल्टीप्लाई हुआ, फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम nth टर्म लिखते हैं। जब भी हमें n टर्म्स तक सीरीज का सम निकालना होता है तो nth टर्म लिखते हैं। तो इसका nth टर्म हो जाएगा 2n-1, ऑड नंबर्स हैं ये, और ऑड नंबर्स को आप जानते हैं 2n-1 लिखा जाता है। और ये देखिए सेकेंड टर्म जब है तो इसकी पावर कितनी है 1, यानी nth टर्म में x की पावर कितनी होगी n-1। दिस इज द स्टफ दैट वी नीड्स टू डू। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या बोला था कि जब भी कोई अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज आए तो उसमें आपको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है। तो वही सारा काम हमें करना है अब, और एक जगह आपको वहां पे स्पेस छोड़ना है, और ये बन जाएगा x, this will become 3x square, this will become 5x square, and इससे 2 कम, that is 2n-3, x की पावर n-1, and this will be 2n-1, x की पावर n, ठीक है। जब x से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर n। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, this will become 1 - x into s, 1 + 2x plus 2x square plus 2x cube, और ये nth टर्म तक ही रहेगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, 2x की पावर n-1, एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2n-1 इंटू x की पावर n। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप देखें तो 2x कॉमन लिया जा सकता है, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो कर लेते हैं, 1 - x इंटू s इज इक्वल टू 1 + 2x, फिर अंदर क्या बचेगा 1 + x स्क्वायर, एंड दिस विल बी x की पावर n-2 minus 2n-1 इंटू x की पावर n, ठीक है। अब आप ये देखिए जीपी है, और यहाँ पे जब 2 लिखा है तो थर्ड टर्म है, और यहाँ पे n-2 है तो इसका मतलब n-1 टर्म है। अब इसका n-1 टर्म्स के लिए जीपी लिखेंगे, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1, यानी 1 माइनस r की पावर n होता है, यहाँ पे x है, और हमारे पास टर्म्स हैं n-1 अपॉन 1 माइनस x, और ये सारी चीज ऐसे ही लिखी रहेगी, ठीक है। और देखिए ये जीपी नहीं था, इसलिए इसको हम लोगों ने छोड़ दिया। s चाहिए आपको, नीचे भेज दीजिए 1 माइनस एक्स को इधर से, और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो 1 माइनस एक्स। तो ये अब आपकी सीरीज हो गई n टर्म्स के लिए, उसका सम, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हम लोगों ने सीखा था पहले, बिल्कुल वैसे ही किया गया है, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। अब नेक्स्ट सीरीज जो हमारे पास है उसको इंफिनिटी तक हमें करना है, ठीक है। कहाँ तक करना है, इंफिनिटी तक इसका सम लेना है,
and this is s. 1 plus 3x plus 6x square plus 10x cube and this is going to infinity. ठीक है, तो अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को देखें तो यहां पर देखें सबसे पहले क्या AGP है ये, तो अगर देखें तो दिस इज 1 प्लस 2 3 आ रहा है, 3 में 3 ऐड हुआ है 4, यानी कि ये AP नहीं है। इनका जो डिफरेंस है 1 में से 3 घटाएं तो 2 आता है। देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, 2 3 4, इनका जो डिफरेंस है वो AP में है, लेकिन ये खुद AP में नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? अगर ऐसा भी कोई आपको सीरीज मिल जाए जो कि पहले से अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, जिनको टर्म्स को माइनस करने के बाद, यानी कि इन टर्म्स को हम लोग जब माइनस करते हैं उसके बाद जो सीरीज आती है वो AP में होती है, तब भी हमें बिल्कुल वैसे ही मेथड से प्रॉब्लम करना है। यानी वैसे ही मेथड का क्या मतलब है, x से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6x क्यूब, और ये इन्फिनिटी को चला जाएगा। अब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें, दिस विल बी 1 माइनस x इंटू s, और दिस विल बी 1 प्लस 2x, this will be 3x square, this will be 4x cube, and this is going to infinity. अब आप देखिए जो हम लोगों ने एक प्रॉब्लम किया था AGP का, जिसमें 1 2 3 4 ये सारा टर्म्स आ रहा था, and this is something like that only. अब ये AGP हो गया। आपको अगर रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हैं, या फिर आप इसको एक अलग सीरीज मान के इसका रिजल्ट निकाल के यहाँ रखिए और फिर उसको 1 माइनस एक्स। तो हम लोगों ने इसे किया था, इसका आंसर आया था 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इस सीरीज का, एंड 1 माइनस एक्स से और डिवाइड कर दिया, वहां से भेज दिया इधर, तो दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, तो सीखा आपने कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जो सीरीज पहले से आ रही है वो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज हो। उसको कैसे चेक करेंगे, अगर आपको उनके जो टर्म्स के कोफिशिएंट उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद AP मिले, तब भी आप बिल्कुल इसी मेथड से प्रॉब्लम करेंगे। आपको एक बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद दूसरे चांस में यू विल गेट AGP, और फिर आप उसे नॉर्मल प्रोसीजर से कर लीजिए। चलिए लास्ट एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। दिस इज वेरी इजी थिंग, लेकिन क्वेश्चंस के वैरायटीज आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से पूछ सकते हैं, तो हमने अभी आपको वैरायटी यहाँ पर दिखाई। अब एक और प्रॉब्लम जो इस तरीके का आता है, जो 2 की पावर 3 की पावर या 4 की पावर एक्सपोनेंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है इस तरीके की। अब इस पूरे के हमें वैल्यू निकालना है, तो देखिए क्या है, 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/8, 8 की पावर 1/16 एंड 16 की पावर 1/32, और इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई होते हुए जा रहे हैं, और इनकी वैल्यू हमको निकालनी है, इस सम की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, जब भी आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम मिले सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में, तो आपको देखना है कि कौन सा प्राइम नंबर आपके पास है, आप उसके पावर्स के टर्म्स में इसको लिखिए। जैसे यहाँ पे 2 था, तो इस 4 को भी लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, 8 को लिखा जा सकता है 2 क्यूब, 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, तो वैसा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो s विल बिकम 2 की पावर 1/4, दिस विल बिकम 2/8। तो ध्यान रखिए आप इन्हें कैंसिल मत करिए, ठीक है, इसको कैंसिल मत करिए कि 2 से आपने 8 को कैंसिल कर दिया, 1/4 आ गया। 2 की पावर 3/16, 2 की पावर 4/32, एंड दिस इज गोइंग टिल इंफिनिटी। अब क्योंकि देख रहे हैं आप इन एक्सपोनेंट्स को देख रहे हैं, यहाँ पर इनका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, एंड दैट इज ट्रिक यहाँ पर। ठीक है, कि आपको अब प्रॉब्लम समझ में आएगा, क्योंकि ये सब का बेस सेम है, तो पावर्स क्या ऐड होंगी, जो मल्टीप्लाई रहेंगे, ऐड, और ये प्रॉब्लम बन गया AGP का 4/32, 5/64, इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक इसकी पावर ऐड हो रही है। अब हमें एक ये नया जो सीरीज आई है इसका सम देखना है, और इसको अगर हम लोग देखें तो दिस इज AP, जिसमें 1/2 मल्टीप्लाई किया जा रहा है,
और AP जो है GP है वो जिसमें 1/2 मल्टीप्लाई किया जाए, और AP का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज़ 1। तो मैं इस पूरे को S1 मान लेता हूँ। तो S1 सीरीज है ये। अब इसका सम हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब आप देखिए कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, दैट इज 1/2। आप उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 S1, और यहाँ हो जाएगा 1/8 प्लस 2/16 प्लस 3/32, एंड दिस इज गोइंग टिल इंफिनिटी। अब आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा। दिस विल कम आउट एस, ये 1/4 प्लस 1/8, 1/16, 1/32, और इस तरीके से इंफिनिटी। और देखिए आप ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट सम वाली GP है, और इसका जो पहला टर्म है दैट इज 1/4, और इसमें आप 1/2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, A/1 - R। तो A तो हो गया 1/4, और 1 - R मतलब 1/2। 1 - 1/2 इज बेसिकली 1/2। तो यहाँ से देखिए आप, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी S1 की वैल्यू आ गई 1। अब माइंड करिए आप कि आपको ये नहीं बोलना है कि हमारा आंसर 1 आ गया, बिकॉज अभी हमने पावर पता की है। अब हम इस S1 की वैल्यू को इस S में रख देंगे, ठीक है। तो मैं इसको रख कर दूं, आपने नोट कर लिया इसको, ओके। तो S1 हमारा आया 1, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो S है दैट इज 2 की पावर S1। S जो आया है दैट इज 2 की पावर S1, और जो S1 की वैल्यू थी दैट वाज 1, इसलिए 2 की पावर 1, और हमारा आंसर विल बी 2। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दीज प्रॉब्लम्स। अब हम लोग कुछ नए प्रॉब्लम्स करते हैं। लेट्स सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स नाउ, ओके। तो पहले मैं इस प्रॉब्लम से यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 5 प्लस 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई 5 क्यूब। आप पहले इन सब प्रॉब्लम्स को ट्राई करिए एंड देन यू कैन सी द सोल्यूशन। तो मैं इसको S बोल देता हूँ जिसे फाइंड आउट करना है। और आप देखिए कि पहले से ये AGP में नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर ऐसे प्रॉब्लम हो तो हम बिल्कुल उसको AGP टाइप में ही करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है वो AGP बन जाता है। यहाँ पे आप कॉमन रेशियो देखिए, जो GP का है दैट इज 1/5, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सो दिस विल बिकम 1/5S, एंड दिस विल बिकम 1 स्क्वायर बाई 5, एंड दिस विल बिकम 2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, एंड दिस इज 3 स्क्वायर अपॉन 5 क्यूब, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1 में से जब 1/5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 4/5S, और यहाँ पर देखिए आप, दिस इज 1 स्क्वायर, एंड 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 5, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना होगा, 3/5, क्योंकि देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को आप A प्लस B इंटू A माइनस B भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए 3 - 2, 3 + 2, तो 5/5 स्क्वायर। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 + 3 7, एंड 4 - 3 1, यानी 7/5 क्यूब। इस तरीके से ये इंफिनिटी तक। अब 1 स्क्वायर को आप 1 लिख दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये जो इस समय सीरीज आ रही है आपके पास, ये वाली सीरीज, ये आपको दिख रही है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी कि एक बार फिर से हमें इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 4/25S। ठीक है, कितना बन जाएगा, 4/25। तो ये बन जाएगा, इसके नीचे लिखेंगे 1/5, दिस विल बिकम 3/5 का स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम 5/5 क्यूब, और ये इंफिनिटी तक। अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप 4/5 में 4/25 सब्ट्रैक्ट करिए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 में से 4 जाएगा तो 16/25 आएगा। कितना आएगा, 16/25S।
और इसको सब्ट्रैक्ट करिए 1 में से 2/5, 2/5 का होल स्क्वायर, 2/5 का होल क्यूब, और ये जा रहा है आपका इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, ऊपर की लाइंस को, 2 लाइंस को यहाँ पर रब कर दिया। अब यहाँ से आप देखिए आगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16/25s इज इक्वल टू 1 प्लस 2/5 कॉमन ले लो, तो दिस विल बिकम 1 प्लस 1/5, और इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। अब ये एक अर्थमेटिक जीपी है जो कि इनफाइनाइट टर्म्स की है, तो इसका आप जानते ही फॉर्मूला A/1 माइनस r होता है। ठीक है, तो उसको लगा दीजिए आप, तो दिस विल बिकम 16/25 s 1 प्लस 2/5 a is 1 minus 1/5 will be 4/5। ठीक है, कितना हो गया, 4/5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बिकम 1 प्लस हाफ, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2। तो 16/25 टाइम्स s इज इक्वल टू 3/2, तो ये कितना हो जाएगा s, 75/32। ये हमारा आंसर आ गया। आप ट्राई करिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड देन वी कैन डू अदर प्रॉब्लम्स। अब हम लोग ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए खास बात है कि पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर निगेटिव है। ठीक है, इस तरीके से जा रहे हैं, और ये आपको दिखेगा 4, 7, 10, 13 जी एपी में है, और यहाँ पे जीपी का जो कॉमन रेशियो है 1/7 दिखा। अब यहाँ पे बात ये आपको ध्यान रखनी, जब भी इस तरीके से अल्टरनेटिंग टर्म्स प्लस माइनस में हो और आपको दिख रहा हो कि जी, तो एपी में कॉमन डिफरेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। आप ये नहीं सोचेंगे 4 के बाद -7 आ गया, -7 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद -30। एक्चुअली में यहाँ पे 1/7 ना मल्टीप्लाई होके -1/7 कॉमन रेशियो। अब देखिए यहाँ पे -1/7 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस में माइनस, इस तरीके से ये हो रहा है। तो यहाँ पर बस इतना ही बताने का आई वॉन्टेड टू से कि r यहाँ पे -1/7। कभी भी आप एपी में नेगेटिव कॉमन डिफरेंस लाने की कोशिश मत करिए, अगर प्लस माइनस, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब आप जैसे प्रॉब्लम करते हैं, यू कैन डू लाइक दैट। इसको 1/7 क्या है यहाँ पर, -1/7 से मल्टीप्लाई करिए, एंड दिस विल बिकम -4/7 स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम प्लस 7/7 का होल क्यूब, दिस विल बिकम -10/7 की पावर 4 एंड इन्फिनिटी। तो 1 माइनस ऑफ -1/7 विल बिकम 8/7। ठीक है ना, 1 माइनस ऑफ 1/7, ये 1 प्लस 1/7 हो जाएगा, दैट इज 8/7। ठीक है, क्लियर। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यू विल गेट कि दिस इज 4/7, और -7 में जब +4 करेंगे आप, तो दिस विल बिकम -3/7 का स्क्वायर, दिस विल बिकम 3/7 का होल क्यूब, देन इट विल बिकम -3/7 का की पावर 4 और इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करेंगे आप यहाँ देखिए, अब आप कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, और एक काम कर सकते हैं आप, देखिए 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यू कैन राइट 8s इज इक्वल टू 4 -3/7 प्लस 3/7 का होल स्क्वायर -3/7 का होल क्यूब टिल इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, -3/7, 8s, 4 -3/7 कॉमन लेंगे तो दिस विल बिकम 1 -1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर एंड इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा ऊपर रब कर देते। ठीक है, आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करिए। 8s इज इक्वल टू 4 और माइनस कितना है 3/7, और a यहाँ पर हो जाएगा a इज 1,
तो 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, -1/7, तो दिस विल बिकम 8/7। 1 माइनस ऑफ -1/7 जैसे वहाँ पे आया था वैसे ही है, और ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो दिस हैज बिकम 8s, और ये 8 है तो 32 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे आप, 8 से मल्टीप्लाई करिए, 32 में 3 गया 29/8, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 29/64। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई हमारी। अब वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 प्रॉब्लम्स। नाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज व्हेन n इज ऑड एंड व्हेन n इज इवन। ऐसा प्रॉब्लम जो एडवांस में आ सकता है, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस में कि अगर n इवन होगा तो क्या आंसर होगा, n ऑड होगा तो क्या आंसर होगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से आप इसको देखिए कि इसको कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग n जब इवन होगा तब का केस लेके कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको देखनी होगी कि जो भी इवन टर्म है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ना, तो इवन टर्म में देखिए इवन का ही स्क्वायर है, लेकिन उसके सामने माइनस है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आप सम लेने जा रहा हूँ केस व्हेन n इज इवन, ठीक है, ये केस पहले कर रहे हैं हम लोग। और देखिए बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर -6 स्क्वायर, और यहाँ देखिए कि जब n मेरा इवन है तो उसके सामने क्या आना चाहिए, माइनस, ठीक है। और ध्यान दीजिए आप कि उसके पहले का टर्म तो एक कम होना चाहिए, तो ये हो गया, ठीक। अब हम इसमें दो टर्म की ग्रुपिंग कर लेंगे ऐसे, और इवन है तो सभी ग्रुप हो जाएंगे। अब इनको हम ओपन कर लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से, सो दिस विल बिकम 1 + 2 एंड 1 - 2, इसको मैं -1 लिख देता हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको कि 1 + 2 को 3 नहीं लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज यू आर गोइंग फॉर अ टॉस। तो 5 + 6 एंड -1, इसी तरीके से n - 1 प्लस n, और यहाँ पर -1। क्लियर है? अब क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे आप -1 कॉमन लेंगे जब, तो अंदर आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और इस तरीके से ये n - 1 + n। तो ये एक भी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है, और ये नेचुरल नंबर्स का सम भी है। तो यहाँ से सम का जो हमारा फॉर्मूला है वो रेडीमेड फॉर्मूला होता है, दैट इज n × n + 1 / 2, यानी कि सम जब n इवन है तो सम का फॉर्मूला आ रहा है -n × n + 1/2। तो नोट कर लीजिए आप, व्हेन n इज इवन, आई एम राइटिंग हियर so that you understand this thing, this is very important, ठीक है, कि कैसे इस क्वेश्चन को किया गया। ये जो स्टेप है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर कैसे हम लोगों ने इसको कंबाइन कर देंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क। 3 7 फिर 11, ठीक है, वैसा बन जाएगा, एंड दिस इज इजी। अब देखते हैं सेकेंड केस लेंगे, व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड, ठीक है, लिख लेते हैं केस व्हेन n इज ऑड, केस व्हेन n इज ऑड, n हमारा ऑड है इसमें, तो उस s को लिखते हैं 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर, और इस बार जो आपका n स्क्वायर लिखा जाएगा वो प्लस के साथ लिखा जाएगा, और जो n - 1 बिकॉज दैट विल बी इवन, इसलिए उसके आगे माइनस रहेगा। अब जब आप कंबाइन करेंगे इस बार, यहाँ पे मैं n - 2 का होल स्क्वायर -n स्क्वायर, और n स्क्वायर आपका बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है वो बहुत मायने रखती है, और यही आपको स्मार्ट बनाती है। हम ऑलरेडी n इवन का सम निकाल चुके हैं,
और दीज आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका मतलब क्या है कि हम यही फॉर्मूला n को रिप्लेस करके n-1 के लिए लगा दें, बिकॉज जब हमने पहले किया था तो हमारे पास n नंबर इवन थे, जब n ऑड है तो इसका मतलब इसको ब्रेक कर सकते हैं, n माइनस इवन तो है हमारे पास, एक टर्म बच रहा है उसको बाद में ऐड कर सकते हैं हम, और n माइनस के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी n को अगर हम रिप्लेस कर दें n-1 से, देन वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर इवन ऑल्सो। ओके, अब आप माइनस तो ऐसे ही रखिए और यहाँ n को रिप्लेस कर दीजिए n-1 से, और ये n हो जाएगा एंड दैट विल बी 2। बचा एक टर्म जो ऐड करने के लिए, दैट इज n स्क्वायर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, तो दिस विल बिकम माइनस n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लिया और अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करिए, 2n स्क्वायर में से n स्क्वायर चला गया, n स्क्वायर बचा, ठीक है, और यहाँ पर 1 नहीं n होगा, देखिए माइनस 1 इंटू n और माइनस माइनस प्लस एंड दैट विल बी बिकम n, और यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, दिस विल बिकम n इंटू n प्लस 1/2। यानी जब इवन होगा तो सम होगा माइनस n इंटू n प्लस 1/2, और जब ऑड होगा तो सेम आंसर होगा, लेकिन पिछली बार माइनस के साथ था, इस बार प्लस साइन के साथ होगा। क्लियर है बात? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, बहुत अच्छे से इसको आपको समझना है। एंड आफ्टर दैट, इस प्रॉब्लम के बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हम यहाँ पे देखिए, ये डबल समेशन का क्वेश्चन है, और बहुत ध्यान से इसको आप समझिए कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो m स्क्वायर n है यहाँ पर, इसको हम ब्रेक करेंगे m इंटू n में, और इसको हम नीचे भेज देंगे, नीचे ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और इसको मैं नीचे भेज दूंगा, दिस विल बिकम 3 की पावर m अपॉन m, और mn को मैं यहाँ नीचे भेज दूंगा, ये 1 बन जाएगा, n इंटू 3 की पावर m प्लस m इंटू 3 की पावर n अपॉन mn, ऐसे कर देंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे mn को अलग अलग, यानी इसके नीचे भी mn लिख देंगे और इसके नीचे भी mn लिख देंगे। अब आप देखिए, n से n कैंसिल हो गया और m से m कैंसिल हो गया। इस समेशन को अब हम लोग m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एंड n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी को ये लिख सकते हैं, 3 की पावर m अपॉन m, और ब्रैकेट में भी 3 की पावर m अपॉन m प्लस 3 की पावर n अपॉन m। आई होप यू अंडरस्टूड कि यहाँ तक हमने क्या स्टेप किया। क्वेश्चन था m स्क्वायर इंटू n, उस m को नीचे लाए, एक इसके साथ रखा, यानी वी आर ट्राइंग टू मेक, इनको अलग कर रहे हैं, ठीक है। जो m के टर्म है साथ में उनको m के साथ रख रहे हैं, और जो n वाले टर्म है उनको n के साथ कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक आप मेरे साथ हैं अभी तक, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज हम लोग करने जा रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पर, और इस 3 की पावर m अपॉन m को वी विल राइट a m, और जो 3 की पावर n अपॉन n है उसको आई विल राइट a n, ठीक है। तो अब ऐसा करने से क्या हमें मिलने वाला है, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, अभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम लग रहा है, हमारा काम है इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाइड करना, ठीक है। अब देखिए, वी कैन राइट इट लाइक दिस, 1 अपॉन am, और यहाँ हो जाएगा am प्लस an, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट आपने लिख लिया होगा अपनी कॉपी में, आई एम गोइंग टू यहाँ से हटाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा प्रॉब्लम यहाँ तक आ गया है, दिस इज am एंड दिस इज an, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, am हमने माना है 3 की पावर m अपॉन m, और an हमने माना है 3 की पावर n अपॉन n, ठीक है। अब इतना सब करने के बाद क्या होता है यहाँ पर, वो हमें देखना है। नाउ व्हाट वी विल डू, इसको हम s मान लेंगे, और आप देखिए कि अगर मैं इसे, इनको अगर मैं, आप अंडरस्टैंड करिए यहाँ पर,
अगर ये कोई सोल्यूशन है, इसका कुछ आंसर आएगा, तो m में भी इसको ऐड किया जा रहा है और n में भी इसको ऐड किया जा रहा है। क्लियर है? आपको बात समझ में आ रही है? और अगर मैं इनके ये जो यहाँ पे m को n से रिप्लेस करूं तो ये n हो जाएगा और ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा और ये am प्लस an ही रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि m और n, बिकॉज इनको जो समेशन में जो साइन लगा है और जो लिमिट्स ले रहे हैं हम लोग वो m और n में ले रहे हैं, इसको अगर किसी भी अल्फाबेट से चेंज किया जाएगा, मैं यहाँ पे p लिख दूँ, यहाँ p लिख दूँ, यहाँ q लिख दूँ और यहाँ पे p लिख दूँ और यहाँ पे q लिख दूँ, तो क्या इसका सम बदल जाएगा? बताइए आप। क्या इसका सम इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ m लिखा है कि n लिखा है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो नहीं, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। आई कैन चेंज इट टू p और यहाँ पे q और यहाँ पे p, यहाँ पे p और यहाँ पे q, तब भी तो काम इसका वैसे ही होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ m। समझे आपकी, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरा आपको बताने का सेंस था, ऐसा चेंज करके दिखाने का। नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस, राइट हियर, रिप्लेस m बाई n एंड n बाई m। क्लियर? m को आप n से रिप्लेस करिए एंड n को आप m से रिप्लेस करिए, तो n को m कर दूं, m को n कर दूं, तो ये यहाँ पे ये जो चीज़ है चेंज नहीं होगा। इवन मेरा सम भी चेंज नहीं होगा। अभी मैंने आपको समझाया कि आप यहाँ पर क्या लिखते हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज गोइंग टिल इंफिनिटी। अब ये बन जाएगा हमारा 1 बाई an एंड दिस विल ऑल्सो बिकम am प्लस an। अब इन दोनों को वी आर गोइंग टू ऐड और ये बन जाएगा 2s, और इसको ऐड करके आप देख लीजिए दोनों समेशन का साइन बाहर आ जाएगा। m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ऐड करिए आप तो यहाँ क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, ये लिख ही लीजिए आप। ठीक है, am प्लस an और ये रहेगा am प्लस an। ठीक है, ये कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से 1 अपॉन am प्लस an, लेकिन अंदर जो बचेगा दैट विल बी लाइक दिस 1 बाई am प्लस 1 बाई an। ठीक है, इसको नोट करते रहिए बिकॉज आफ्टर दैट मुझे बड़ा क्वेश्चन है, इसको रिमूव भी करना होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2s ए डबल समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और इसको आप एलसीएम लीजिए तो ये क्या बनेगा, ये भी बनेगा ऊपर am प्लस an और नीचे बनेगा am इंटू an और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और समेशन का आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर डबल समेशन है और am an इस तरीके से, इसको हटाता हूँ, कट गया, एंड नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद am and an। So we can write this as summation 1 by am, m is equal to 1 to infinity, and summation 1 by an, n is equal to 1 to infinity। ठीक है, ये अब हमारे पास है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे रफ करता हूँ और आई एम गोइंग टू टेक दिस एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड क्या हुआ यहाँ पर, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था m को n से रिप्लेस किया, फिर दोनों को ऐड किया और 2s करके आया। इसके बाद हमने देखा कि कट जाएगा और इतना बचेगा बस, और इसको अलग अलग समेशन साइन को कर लिया। अब ये हमारा प्रॉब्लम है, आई एम राइटिंग हियर, और इस प्रॉब्लम को दो प्रॉब्लम है यहाँ पर देखिए। 2s इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन am का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन am। ठीक है, यानी कि हो गया ये m अपॉन 3 की पावर m, और ये हो गया n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी n अपॉन 3 की पावर
n। ठीक, ये हमारा प्रॉब्लम है। इसका मतलब मैं अगर इसको सॉल्व कर लूं, इसे और इसे, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि इस प्रॉब्लम में अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज तो है ही नहीं, अब आएगी। अब जब इनको वैल्यूज आप रखेंगे तो मैं पहले इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, एंड देन जो इसका आंसर आएगा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा, क्योंकि m और n में कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो इसको करते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको ओपन करिए आप, m इज इक्वल टू 1 to infinity, तो यहाँ रखेंगे 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर 3/3 क्यूब। तो समझ में आया आपको, ये तो ज्योमेट्रिक अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसको s बोल दो। ठीक है, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज वही यहाँ पर है। दिस विल बिकम 1/3 का स्क्वायर 2/3 का होल क्यूब, एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, दिस विल बिकम 2/3s, और ये रहेगा 1/3। 2/3 का स्क्वायर में 1/3 का स्क्वायर घटाएंगे आप, तो यू विल गेट 1/3 का स्क्वायर, एंड दिस इज 1/3 का होल क्यूब, एंड दिस इज गोइंग लाइक दिस। और 2/3s, ये क्या है, a 1/3 कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इसको मैं लिख देता हूँ इधर, 2/3s इज इक्वल टू 1/3, a अपॉन 1 माइनस r, a है 1, 1 माइनस 1/3 इज 2/3, 1 माइनस 1/3 इज व्हाट, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, एंड s की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इसको करते हैं, तो s की वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, तो यानी एक का यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 3/4। डोंट राइट इट एस S1 S1 S1। ठीक है, S1। अब यहाँ इसको रब कर दूं, S1 आपको समझ में, दिस इज तो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, यू ऑलरेडी नो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो S1 की वैल्यू हमारी 3/4 आई है। ठीक है, यहाँ किसके बराबर था, 2s, और 2s दिस इज 3/4। मैंने पहले ही बताया, आप m रखिए n रखिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका भी आंसर 3/4 आएगा, क्योंकि इसमें भी रखेंगे तो 1/3 2/3 का स्क्वायर, वही सेम सीरीज बनेगी, और s की वैल्यू आपकी आ जाएगी जो हमें चाहते थे, 9/32। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए, एंड दिस वे वी आर कंप्लीटिंग अवर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे नए टाइप के कुछ सीक्वेंसेस एंड सीरीज। थैंक यू वेरी मच।